नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर यह हमारा वीडियो 2 है, पार्ट 2 साथियों एसएसटी का। इससे पहले हमने आपको 20 क्वेश्चन और कराए हैं पार्ट 1 में, वे जाकर के आप जरूर देखिएगा। और यहां पे शुरुआत करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें हम फिर से 20 से 30 क्वेश्चन फिर देखेंगे। और अगर आप वीडियो को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वह भी हमारे साथ जुड़ करके इन क्लासों को ले सकें और पठन पाठन की इस प्रक्रिया में शामिल हो सके। चलिए, तो यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन सीरीज है उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने प्रश्न आ चुका है, बड़ा सा प्रश्न, कि निम्न में से किसे लोक हितवादी कहा जाता है। अब देखो ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें आपका नाम है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख वह व्यक्ति थे जिनको हम लोक हित देशवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक हितवादी कहते हैं, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन पर। ऑप्शन आप लोग पढ़ लिया कीजिए जल्दी से कि किस वर्ष सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया। भाई जो सिंध है उसे कब ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया? 1832 में, 1839 में, 1843 में और 1845 में। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1843 ईस्वी में, कब? 1843 में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया। कब किया गया भैया? समझ में आ गया? समझ में आ गया भैया? 1843 में सम्मिलित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको एसएसटी के जितने भी वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। बाकी हमारे द्वारा यूटेट का कंप्लीट पेपर, जिसमें हम सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, इन सभी को डिस्कस करते हैं आपके साथ 8:30 बजे। हिंदी की क्लास मैम के द्वारा ली जाती है 7 बजे, तो आप सभी साथी उपस्थित रहिएगा क्लास में 7 बजे वाली में। ठीक है। निम्न में से किसने क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का संगठन किया था? यहां पे हम बात करते हैं कि गुप्त संस्था जिसका नाम था अभिनव भारत, इसका जो संगठन था वह वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। यदि आपको उत्तर आते हैं इन प्रश्नों के तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखा कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसकी आत्मकथा का शीर्षक द इंडियन स्ट्रगल है? भाई किसकी आत्मकथा का शीर्षक द इंडियन स्ट्रगल है? अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस, किसकी? सुभाष चंद्र बोस की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक द इंडियन स्ट्रगल है। क्या है? द इंडियन स्ट्रगल है। कहा गया कि निम्नांकित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित नहीं था? भाई आपको बताना है इनमें से कौन व्यक्ति ऐसा था जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित नहीं था। तो आप देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और प्रफुल्ल चाकी। तो इनमें से जो व्यक्ति हैं उनका नाम है प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी जो थे वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित नहीं थे। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? भाई कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था जिसमें भाई पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ? उस अधिवेशन का नाम है लाहौर अधिवेशन। यह अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस वर्ष दी ऑल इंडिया स्टेटस पीपल कांग्रेस की स्थापना हुई? भाई आपको क्या बताना है? भाई कौन सा वो वर्ष है जिसमें पीपल स्टेट्स कांग्रेस, इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, की स्थापना की गई? तो यह आपकी कब की गई थी? 1927 में साथियों। 1927 में दी ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिवेशन की बात करें, अधिनियम की बात करें, तो यह साथियों 1956 में पारित हुआ। मतलब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रखा गया है। जो भारतीय नागरिक थे इनके मौलिक अधिकार कहां पर रखे गए? तो इनके मौलिक अधिकारों को अध्याय 3 में रखा गया है। मतलब अध्याय 3 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति है, भाई क्या है? राष्ट्राध्यक्ष है, सरकार का मुखिया है, ए और बी दोनों हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की तो वह साथियों राष्ट्राध्यक्ष है। क्या है? राष्ट्राध्यक्ष है। आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रारंभ किए गए? भाई कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पंचायती राज को प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान वो राज्य है जहां पर सबसे पहले पंचायती राज को शुरुआत की गई। ठीक है, आपका सही जवाब ए ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश की संघात्मक व्यवस्था का नमूना है? अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश की संघात्मक व्यवस्था का नमूना है? तो आप यहां पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए तो आपको मिलेगा कि यह कनाडा की जो संघात्मक व्यवस्था है उसी से मैच खाती हुई व्यवस्था दोस्तों भारत की है। समझ में आ गई बात? तो उत्तर क्या होगा इसका? कनाडा। आप लोगों के उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में नहीं आते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दिया कीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? आप बताएंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो आप देखेंगे कि यहां पर जो अनुच्छेद की बात आती है, अनुच्छेद 352, 360, 368 और इनमें से कोई नहीं। तो 368 साथियों वह अनुच्छेद है जो अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है कि किस प्रकार से अनुच्छेद में हम संशोधन कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। किसमें? सम्राट में, मंत्रिपरिषद में, संसद में और नौकरशाहों में। भाई संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें आपकी वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किसमें हैं? तो वह पूरी की पूरी शक्तियां मंत्रिपरिषद में हैं। किसमें है भैया? मंत्रिपरिषद में है। आपका सही जवाब बी ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? विधानसभा से यदि कोई विधेयक पारित हो जाता है तो वह विधानसभा में कितने समय तक रोक सकते हैं? कहा गया कि 1 महीने तक, 4 महीने तक, 6 माह तक और 1 वर्ष तक। तो ये जो विधान परिषद द्वारा जो अधिकतम आप उसे रोक सकते हैं वो 6 माह होता है। मतलब 6 महीने तक आप उसे रोक सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको वो क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। भारतीय संविधान के तहत विदेशियों द्वारा निम्न में से किन अधिकारों का उपभोग किया जा रहा है? भाई भारतीय संविधान में विदेशी जो आते हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो वे जो अधिकार हैं किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। भाई देखिए सिंपल सी बात है, भारतीय संविधान विदेशियों को ये सभी साथियों अधिकार उपयोग करने देता है, इनका उपभोग करने देता है। अर्थात सभी जवाब सही होगा क्योंकि शोषण के विरुद्ध भी उनका पास अधिकार है, उनके पास समक्ष समानता का अधिकार है और दैहिक और स्वतंत्रता का भी उनको पूरी तरह से राइट है, अधिकार है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों को संगठित करने की आवश्यकता बताई गई है? भाई भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बताया गया जो ग्राम पंचायतों को संगठित करने की आवश्यकता बताता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 40 वह साथियों अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों को संगठित करने की आवश्यकता बताता है कि आखिर क्यों जरूरत है गांव की पंचायतों को, गांव के लोगों को एक साथ रखने की, संगठित करने की। पंचायतों और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? अब देखो सिंपल सी बात है, जो पंचायत होती हैं, जो नगर पालिका होती हैं, इन सभी के चुनाव साथियों राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महिलाओं के लिए
उत्तराखंड पंचायतों में कितने स्थानों पर आरक्षण प्रदान किया गया है? भाई जो उत्तराखंड है, आपका उत्तराखंड में ही आप रहते हो, उत्तराखंड में आप परीक्षा देने वाले हो, तो यह पता होना जरूरी है कि भैया वहां पर कितने प्रतिशत आपकी महिलाओं को आरक्षण प्रदान है। तो भैया ये जो आरक्षण है वो 50% है। कितना है? 50% महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, सेम एज लाइक बिहार। ठीक है, आगे देखते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण शुरुआत में किया गया था। केवल किसके लिए किया गया था? भाई विधानसभाओं का आरक्षण, लोकसभा में आरक्षण, जो SC ST हैं भैया इनका आरक्षण विधानसभा और लोकसभा इन दोनों में आरक्षण क्यों किया गया था और कितने वर्षों के लिए किया गया? कहा गया 10 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए, 30 वर्षों के लिए, 40। तो शुरुआत में जो साथियों इन्हें आरक्षण दिया गया था वो मात्र और मात्र 10 सालों के लिए दिया गया था, लेकिन फिर लोगों ने इसका क्या कर दिया? वही वो फायदा उठाना बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम इसके साथियों पार्ट 3 में हम इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप आगे के प्रश्न देख सकते हैं। वीडियो को नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी प्रकार से आपको पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 इस प्रकार से हम SST की पूरी सीरीज आपको करवा देंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित है कहां पर? इस प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा अगली क्लास में। ऐसे ही आपके सामने प्रश्न आएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कहां पर? इसका जो हम पार्ट 3 लेकर आएंगे उसमें। और पार्ट 3 का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।